यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से, और वो भी सबसे आसान तरीका से। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, समीकरण के प्रश्न में जो मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना होता है वह यह बात होता है जो इस बॉक्स में मैं बना रहा हूँ। देखिए, समीकरण का आप कोई भी प्रश्न बनाएंगे ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं पर बराबर का चिन्ह जरूर मिलेगा। और बराबर के इस पार या उस पार जाने पर चिन्ह किस तरह से बदलता है, यदि आप यह अच्छे से समझ गए तो फिर यह समझ लीजिए कि आपको समीकरण बनाना आ गया। तो वही बात इस बॉक्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो प्लस रहेगा यह बराबर के उस पार जाएगा तो यह किस में बदल जाएगा, तो प्लस जब बराबर के उस पार जाएगा तो यह माइनस में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस। उसी तरह से जब माइनस रहेगा यह बराबर के उस पार जाएगा तो यह किस में बदलेगा, तो यह बदलेगा प्लस में। उसके बाद जो गुणा जो रहेगा यह बराबर के उस पार जाएगा तो यह किस में बदलेगा, तो यह बदलेगा भाग में। और जो भाग रहेगा यह बराबर के उस पार जाएगा तो यह किस में बदलेगा, तो यह बदलेगा गुणा में। देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को यह बात अभी अच्छे से समझ में नहीं आया हो। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं समीकरण बनाकर बता रहा हूँ, आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह क्या हो रहा है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समीकरण का प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रश्न मान लीजिए इस तरह से है, 10x बराबर है 20। देखिए, समीकरण का कोई भी प्रश्न रहेगा ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं पर बराबर का चिन्ह जरूर मिलेगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इस तरह से है, 2x बराबर 4। इन दोनों प्रश्न में हमें x का मान निकालना है। देखिए, किसी भी समीकरण के प्रश्न में क्या करना होता है, तो जो ABCD का अक्षर होता है, चाहे वो x हो, y हो, z हो या फिर कुछ भी हो, उसी का हमें मान निकालना होता है। तो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से तीर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह कभी भी नहीं देंगे समीकरण बनाते समय। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, प्रश्न में पहले से ही बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम शुरू में बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। इस तरह से कोई भी इस तरह से तीर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए, हमें x का मान निकालना है ना, तो हम x को इधर ही रहने देंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 20 है ना, तो 20। अब देखिए, यहाँ पर यह जो 10x है ना, यह इस तरह से है। यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह 10x किस तरह से है, यहाँ पर है 10 गुणा x, यह इस तरह से, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक, तो अब देखिए, यह गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ ना, तो गुणा किस में बदल जाता है, बराबर के उस पर जाता है। तो गुणा जो है यह यदि बराबर के उस पर जाएगा तो यह भाग में बदल जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लागू होगा। देखिए, यहाँ पर यह 10 जो है इसके साथ गुणा में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो यह भागा में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। और यह 10 दूनी का हो जाएगा, 20 कटेगा। तो यहाँ पर x का मान निकल करके आ गया, x बराबर 2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के समीकरण को बना सकते हैं। देखिए, इस तरह के समीकरण बनाने के लिए ना आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इसी तरह से देखकर बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। इसका क्या आएगा, तो इसका भी 2 आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इस तरह से चिन्ह देंगे, हमें x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x, फिर बराबर, यह 4 है तो 4, यह 2 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इस पर आएगा तो यह हो जाएगा भागा में, तो यहाँ नीचे में हो जाएगा 2। 2 से 4 कितने बार में कटेगा, तो यह कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2, और यही हो गया इसका भी राइट आंसर। अब हम हल्का सा कठिन समीकरण को लेकर बनाकर देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका 3 नंबर में समीकरण है, 4x माइनस 2 बराबर माइनस 2x, उसके बाद प्लस 10। ठीक, अब हमें इसी को हल करना है। तो देखिए, जब इस तरह से समीकरण आपको मिल जाएगा तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, यह भी बहुत ही आसानी से बनेगा। इसमें हमें करना क्या है, तो देखिए, x वाले को हमें एक तरफ कर देना है और अंक वाले को हमें दूसरी तरफ कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले x वाले को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर एगो x है और एगो x वाला यहाँ पर है, इन दोनों को एक साथ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x,
इसको भी हम यहीं पर लाएंगे तो यह देखिए बराबर के इस पर आएगा, यह माइनस है तो यह बन जाएगा प्लस 2x। चिन्ह बदल जाएगा, आपको केवल चिन्ह को ध्यान रखना है कि चिन्ह किस तरह से बदलता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुणा। इस तरह से होता है जब यह बराबर किस पर या उस पर जाता है। तो उसके बाद देखिए यह बराबर है ना, तो बराबर, बराबर के बाद कौन सा अंक है तो यह है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए एगो अंक है बराबर के पहले, यहाँ पर है -2। इस -2 को जब हम बराबर के इस पर लाएंगे तो यह हो जाएगा +2। अब हमें इसको हल करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6x, फिर यह बराबर 10 और 2 मिलकर हो जाएगा 12। हमें x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से है 12 और 6 गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, यहाँ पर नीचे में 6 दूनी का 12, यानी कि x का मान निकल कर क्या आ गया, x बराबर आ गया 2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के समीकरण को बना सकते हैं।